इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी की बातचीत तअत्तुल का शिकार है और गजा दोबारा जंग में फंसलने का खतरा है। इस हफ्ते एक इसराइली फजाई हमले में हमास के रहनुमा और चीफ मज़ाकरात कार खलील अल हया का बेटा मारा गया और फ़लस्तीनी ज़राए ने BBC को तस्दीक की कि दोनों फरीक मज़ाकरात में तअत्तुल पर पहुंच गए हैं। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि बेलारूस के एथलीट्स को एक बार फिर अपनी मुकम्मल कौमी शनाख्त के साथ मुकाबला करना चाहिए और गैर जामदार हैसियत के लिए उनकी जांच नहीं करनी चाहिए। अगरचे खेलों के इंतज़ामी इदारों के मशवरे अभी तक रूस पर भी लागू नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग के दौरान ओलंपिक हलकों में रूस की तन्हाई को ख़त्म करने के करीब तर होने की तरफ इशारा करता है। स्काई रोड एरो स्पीस आने वाले हफ्तों में अपने वक्रम एक रॉकेट के पहले मदारी लॉन्च से कबल एक नई सरमायाकारी में 60 मिलियन इकट्ठा करने के बाद हिंदुस्तान का पहला खलाई टीक यूनिकॉर्न बन गया है। फंडिंग राउंड में हैदराबाद में कायम स्टार्टअप की कदर परी मनी की बुनियाद पर $1 बिलियन थी और इसमें शेरपाशो वेंचर्स और जिकीज की ज़ेर क़यादत प्राइमरी इक्विटी में तकरीबन $50 मिलियन शामिल थे। साथ ही ब्लैक रॉक से वाबस्ता फंड्स के ज़ेर इंतज़ाम तकरीबन $10 मिलियन का ढांचा कर्ज शामिल था, कंपनी ने टेक क्रंच को बताया। आप सही लोगों के सामने आने की कोशिश में महीनों गुजार सकते हैं या आप दुखा सकते हैं जहां वो पहले ही देख रहे हैं। टेक क्रंच डिसरप्ट 2026 में 10,000 से ज़्यादा बानी, सरमायाकार और ऑपरेटर्स 13-15 अक्टूबर तक मुस्कोन वेस्ट में जमा होंगे और इस सब के मरकज़ में जहां सौदे शुरू होते हैं, बातचीत में तेज़ी आती है और नई कंपनियां दरियाफ्त होती हैं, एक्सपो हाल है। पुलिस ने टोरंटो के मरकज़ में मुबीना तौर पर SMS ब्लास्टर चलाने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ 44 इल्ज़ामात आयद किए हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये स्कीम जो नवंबर 2025 में शुरू हुई, कनाडा में काम करने वाले SMS ब्लास्टर की पहली मालूम मिसाल है। एक बयान में टोरंटो पुलिस सर्विस ने कहा कि इसका ख्याल है कि कई महीनों के दौरान दसियों हज़ार डिवाइसेस को स्पैमी टेक्स्ट मैसेज से अड़ा दिया गया था। स्टार्टअप बतलफिल 200 एप्लीकेशंस खिली हैं, लेकिन सिर्फ मजीद 3 हफ्तों के लिए। VC रसाई, आलमी, मरियत, टेकक्रंच, कोरेज, एक्सोक, इक्विटी फ्री और बड़े पैमाने के असरात के लिए मजीद मौके के लिए 27 मई तक दरख्वास्त दी। प्री सीरीज़ A के बानियों और कोई भी जो बैकअप के काबिल स्टार्ट को जानता है, ये आपकी याद दहानी है। आखिरी तारीख तेज़ी से करीब आ रही है और मजबूत दावेदार पहले ही मैदान में दाखिल हो रहे हैं। अगर आपका आगाज़ नामजद किया गया है तो इंतज़ार न करें, विंडो बंद होने से पहले अपनी दरख्वास्त अभी मुकम्मल करें। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने 7 नए सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की मंजूरी दी है, जिनका मकसद तहकीकी तलाहियत, तबी महारत, लेबॉर्ट्री के मयारात और हेल्थ साइंसेस के मज़ामीन में तलबा के लिए साइंसी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है। ये मंजूरी एडवांस्ड स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड के 225वें इजलास के दौरान दी गई, जिसकी सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने की। पख्तूनख्वा में एडहॉक असातिज़ा की रेगुलराइजेशन के हवाले से वजारती कमेटी का इजलास जमरात को पेशावर में खिबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए इब्तदाई व सानवी तालीम अरशद अयूब खान की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास के दौरान कमेटी ने सूबा भर के तकरीबन 14,000 एडहॉक असातिज़ा को रेगुलर करने पर उसूली इत्तफाक किया। इस फैसले की बाज़ाब्ता मंजूरी सूबाई काबीना से ली जाएगी। UQ ने चीन में आने वाले UQ15 और UQ5 प्रो को बाज़ाब्ता तौर पर छेड़ा है और दोनों डिवाइसेस के लिए परी रिजर्वेशंस खोल दी हैं। दोनों मसनूआत के बारे में अफवाहें पिछले महीने के आखिर में मंजर आम पर आईं, जो मई के आगाज़ की तजवीज़ करती हैं। ताहम कंपनी ने अभी तक लॉन्च की बाज़ाब्ता तारीख का ऐलान नहीं किया है। पंजाब फूड अथॉरिटी PFA ने डायरेक्टर जनरल सैयद मूसा रज़ा की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए सब्ज़ी मंडी रोही नाला के करीब जानवरों की चर्बी और अफ़ाल से गैर कानूनी तौर पर तेल की पैदावार में मुलविस एक यूनिट को बेनकाब किया। ऑपरेशन की क़यादत एडिशनल डायरेक्टर लाहौर ख्वाजा अमीर ने की। छापे के दौरान एहलकारों ने 33,030 किलोग्राम जानवरों की चर्बी और ऑफिल और चर्बी से तैयार करदा 5,000 लीटर तेल ज़ाया कर दिया। सिंध हाई कोर्ट SHC ने बस रैप ट्रांजिट BRT रीड लाइन लॉट 2 मंसूबे पर काम करने वाले ठेकेदार के दफ्तर और मशीनरी को सेल करने को गैर कानूनी करार देते हुए हुकूमत सिंध को 2 माह में कराची यूनिवर्सिटी रोड बहाल करने का हुक्म दिया है। ये हुक्म BRT रीड लाइन मंसूबे पर जारी तामीराती काम के दौरान
ठेकेदार के दफ्तर और मशीनरी को सेल करने से मुतालिक समाअत के दौरान जारी किया गया। पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने बाउलिंग अटीक पर एतमाद का इजहार किया है, क्योंकि कौमी टीम जुमा को मीरपुर में 2 मैचों की सीरीज़ के पहले टेस्ट में बांग्लादेश का सामना करने की तैयारी कर रही है। अगस्त 2024 में बंगाल टाइगर्स के हाथों होम सरजमीन पर व्हाइट वैश होने के बाद ग्रीन शर्ट्स टेस्ट सीरीज़ के लिए बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। मेहमानों ने रावलपिंडी में बिल तरतीब 10 विकेटों और 6 विकेटों से 2 मैचों की सीरीज़ जीत ली थी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन CIE ने जमारात को कब्ल अज वक्त मुश्तरका रियाजी का इम्तिहान मनसूख कर दिया। ये ऐलान करते हुए कि वो 9 जून को मुतासरा इलाकों के लिए इम्तिहान का नया वर्जन मुनाकिद करेगा। 30 अप्रैल को सीसी ने तस्दीक की उसका एस सत्थे का रियाजी का पर्चा इसके जवाबित के खिलाफ वक्त से पहले शेयर किया गया। इसमें कहा गया कि इम्तिहानी पर्चा अफ्रीका, यूरोप, मशरिक वस्ता पाकिस्तान और जनूबी एशिया के खत्तों के लिए था। जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने जाली वीडियोज़ और तस्वीर की गर्दिश की मजम्मत की है, जिसे कुछ लोगों ने मुल्क में गैर मुल्की शहरियों पर हमलों की रिकॉर्डिंग के तौर पर बयान किया है। ये कॉल इस वक्त सामने आई है जब जनूबी अफ्रीका और दीगर अफ्रीकी ममालिक के दरमियान इस इल्ज़ाम के बाद सिफारती तनाव बढ़ गया है कि मुल्क में एक बार फिर ज़ीनोफोबिक तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। सरकारी मीडिया के मुताबिक 2 साबिक चीनी वज़राए दिफा को बदअनवानी के इल्ज़ाम में मुअत्तल सज़ाए मौत सुनाई गई है। जमरात को एक फ़ौजी अदालत ने वी फेंगे और ली शांगफो को 2 साल की महलत के साथ मौत की सज़ा सुनाई। उसका मतलब है कि उनकी सज़ाए मौत को 2 साल के बाद उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाएगा, सज़ा में कमी या पैरोल के इम्कान के बगैर। जनहुआ की रिपोर्ट। जिहादी इस्लामिक स्टेट IS ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली 3 ख़वातीन को शाम में बरसों की हिरासत के बाद ऑस्ट्रेलिया वापसी पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने इनमें से 2 को गिरफ्तार किया। 53 साला कौसर अब्बास और 31 साला जैम अहमद को मेलबोर्न पहुंचने पर, 32 साला जनाई सिफर को सिडनी में लैंडिंग के बाद गिरफ्तार किया गया। जनूबी बहर ओकियानूस में सेंट हेलिना जजीरे पर हंटा वायरस से मुतासरा क्रूज जहाज से उतरने वाले दर्जनों अफराद का सुराग लगाने के लिए सेहत के हुकाम दौड़ लगा रहे हैं। डिच जहाज के ऑपरेटर ने बताया कि इन 30 मुसाफिर कम अज कम 12 मुख्तलिफ कौमियतों के 24 अप्रैल को एमवे होंदियोस से रवाना हुए। डिच हुकूमत ने 40 का मुख्तलिफ आदादो शुमारा बताए। CNN की तरफ से हासिल करदा नोटिफिकेशन की एक कॉपी के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया अमरीकी एजेंसी बरे बैनुल अक़वामी तरक्की USAID के प्रोग्रामों के लिए $2 बिलियन की फंडिंग को रीडायरेक्ट करने का इरादा रखती है। 2 वफाकी सेहत पॉलिसी माहिरीन ने CNN को बताया कि फ़ंड्स इस रकम से निकाले जाएंगे जो कांग्रेस ने मलेरिया, तपदिक, माँ और बच्चे की सेहत, ग़ज़ाइयत, आलमी सेहत की हिफाजत, HIV, एड्स और मज़ीद से निमटने के लिए सेहत के प्रोग्रामों के लिए मुख्तस किए थे। तकरीबन $2 बिलियन असल में गैर मुल्की तरक्याती इमदाद के लिए भी भेजे जाएंगे। अपनी फ़ौज की मुसलसल तथहीर के दरमियान एक शानदार इक़दाम में चीन ने जमारात को 2 साबिक वज़राए दिफा को बदअनवानी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई। सरकारी मीडिया के मुताबिक वै फेंगे और ली शंगफू दोनों को रिश्वतस्तानी का मुर्तकब ठहराया गया था और मुल्क की फ़ौजी अदालत ने 2 साल की महलत के साथ मौत की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने ऐलान किया कि दोनों साबिक जर्नलों की सज़ा को 2 साल बाद पैरोल के इम्कान के बगैर उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जमारात को कहा कि हंटा वायरस के 8 केसेस, जिनमें 3 तस्दीकशुदा इन्फेक्शन और 5 मुश्तबा केसेस शामिल हैं, की शनाख्त करोज शिप MV होंडेस से मुंसलिक लोगों में हुई है, क्योंकि कई ममालिक में सेहत के हुकाम उस वबा का सुराग लगाने और उस पर काबू पाने की दौड़ में लगे हुए हैं। बकिया मुसाफिरों को ले जाने वाला जहाज स्पेन के कैनी जज़ायर की तरफ सफ़र कर रहा है, जहाँ उसके अमल पर सख्त जाँच पड़ताल की जा रही है। सोमालिया के पेंटलैंड रीजन के सिक्योरिटी हुकाम ने AFP न्यूज़ एजेंसी को बताया कि गुज़श्ता माह सोमाली क़ज़ाक़ों के ज़रिए अगवा किए गए एक इमाराती ढो को बहर अरब में छोड़ दिया गया है, जब गिरोह दूसरे बहरी जहाज़ों नतमान करने में नाकाम रहा। 11 रकनी बहरी क़ज़ाक़ों के ग्रुप ने अप्रैल के आखिर में शुमाल मशरक़ी सोमालिया के साहिली कस्बे धेनोदा से तकरीबन 10 समंदरी मील 19 किलोमीटर दूर फहद 4 पर कब्जा कर लिया। चाड ने बुध के रोज़ गैर मुस्तहकम झील चाड बेसन में बोको हराम के हमले में 2 जनरलों की हलाकत के बाद 3 रोज़ा कौमी सूख का ऐलान किया है। ये नाइजीरिया में मुकीम ग्रुप की तरफ से 2 दिन कबल झील चाड के करीब बार का तलोरम फौजी अड्डे पर किए गए हमले के बाद हुआ, जिसमें कम अज़ कम
24 फौजी हलाक हुए। फौज का कहना है कि हमलावरों की एक अहम तादाद मारी गई। के एक बुद्ध मंदिर ने बुद्ध के यूम पैदाइश की तकरीबात से कब्ल जनूबी कोरिया के पहले इंसान नुमा रोबोट राहब को मुतारिफ कराया। गबी नामी इस रोबोट ने जोगी मंदिर में मुनक्किदा तकरीब के दौरान झुककर दुआ की और खुद को बुद्ध मत के लिए वक्फ करने का अहद किया। सेंट जुर्मीन के चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचने के बाद शायकीन की पुलिस के साथ झड़प के दौरान पेरिस के आस पास रातों रात तकरीबन 130 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर दाखिला आरेन नूनीज ने कहा है, उन्होंने जमारात को यूरोपिक रेडियो को बताया कि पेरिस मेट्रोपॉलिटन एरिया में गिरफ्तारियों की कुल तादाद 127 थी, जिनमें पेरिस में 107 भी शामिल हैं, जबकि टाइटल होल्डर PSG ने बायरन म्यूनिख को 2020 के बाद मुसलसल दूसरे और तीसरे फाइनल में पहुंचने के लिए बाहर कर दिया। यूक्रेनी सियाह रुस्लाना नोवाक और उसके दोस्त के पास उर्दन का कदीम शहर पेट्रा बड़ी हद तक अपने लिए था जब वो गुलाबी रेत के पत्थर में तराशे हुए उसके वसी अगवाड़े के सामने खड़े थे। फरवरी के अवाखिर में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग शुरू होने के बाद से मशहूर रोज सिटी बड़ी हद तक वीरान हो चुका है। यहाँ पर गैर मुल्की सियाहों का हुजूम सब खत्म हो गया है। स्पॉटिफाई ने जमारात को कहा कि इसका इंटरैक्टिव AI DJ फीचर अब 4 इजाफी जबानों को सपोर्ट करता है, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी और ब्राजीली पुर्तगाली। अब तक ये फीचर जिससे आप गानों की दरखास्त करने और AI से चलने वाली बोली जाने वाली कमेंट्री हासिल करने के लिए बातचीत कर सकते हैं, सिर्फ अंग्रेजी और हस्पानवी में दस्तयाब थी। कंपनी ने कहा कि AI DJs के नब मुतलका जबानों के मुताबिक मुख्तलिफ नाम और शख्सियात हैं: माया, बेन, एलेक्स और दानी। पिछले कुछ सालों से गूगल के नोटबुक कलम हीरो और हाल ही में अडोब एक्रोबैट जैसी ऐप्स ने सार्फिन को मौजूदा मवाद जैसे दस्तावेज़ात, रोज़ाना के निज़ाम अलौक़ात और मज़ामीन की बुनियाद पर पॉडकास्ट बनाने की सलाहियत फराहम की है। अब स्पॉटिफाई आपको अपनी ऐप के अंदर उन पॉडकास्ट तक रसाई दे रहा है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स की ज़रूरत होगी। कंपनी ने कहा कि अगर आप पहले से ही OpenAI कोडेक्स, एंथ्रोपिक्स क्लाउड कोड या ओपनक्लॉ जैसा कोई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पॉडकास्ट बनाने के लिए स्पॉटिफाई के नए CLI टूल जो कि बेटा में है इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में इस्तेमाल करने के लिए उसे स्पॉटिफाई में दरामद कर सकते हैं। चीनी AI कंपनियां शायद अपने मगरबी हरीफों की तरह ज़्यादा नकद रकम नहीं ले रही हैं, लेकिन उनके ओपन सोर्स मॉडल्स को अब भी उन लोगों की दिलचस्पी की कमी का सामना नहीं है जो सस्ते तखमीने के बदले कारकर्दगी को मुतासिर करने पर एतराज़ नहीं करते हैं और सरमायाकार नोट्स ले रहे हैं। मूनशॉट AI बीजिंग में कायम AI लैब जो ओपन वेट बड़े लैंग्वेज मॉडल्स की मकबूल कीमी सीरीज़ तैयार कर रही है ने $20 बिलियन की कीमत में तकरीबन $2 बिलियन इकट्ठे किए हैं। हॉफिंग कैपिटल की एक पोस्ट के मुताबिक, जिसने राउंड में हिस्सा लेने वाले कुछ सरमायाकारों को मशवरा दिया था। 2 दिन टेक क्रंच डिसरप्ट 2026 में आपके साथी शरीक बानी या साथी के साथ आपकी जगह मुख्फिल करने के लिए बस इतना ही बचा है। अभी आप एक पास खरीद सकते हैं और उसी टिकट की किस्म के 1 सेकंड पर 50 छूट हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये पेशकश 8 मई को रात 11:59 बजे ख़त्म होगी। PT उसके बाद कीमतें बढ़ जाती हैं और उसके साथ ज़्यादा तनाज़िर, ज़्यादा सियाक व सबाक और ज़्यादा वजाहत के साथ जाहिर करने का मौका गायब हो जाता है। कोट अदो में एक 90 साला बीवा को 56 साला जद्दोजहद के बाद बिलाखिर मकामी इंतजामिया की जानिब से नाजायज़ काबजीन के खिलाफ कार्रवाई के बाद अपनी जायदाद का कब्जा वापस मिल गया है। ये मुकदमा मौजा बीत कायम वाला बस्ती गाड़ी में एक कनाल और 3 मरला अराजी से मुताल्लिक है, जहां खातून के 2 करीबी रिश्तेदार जिनकी शनाख्त जहांगीर और मोहम्मद राशिद के नाम से हुई है, मबीना तौर पर 5 दहाइयों से जायद अरसे से जायदाद पर नाजायज़ कब्जे